मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। मेरे ससुर दो बड़ी टेक्सटाइल मिलों के मालिक थे। दौलत की रेल पेल थी। दुनिया की हर आराम तलबी चीज़ मौजूद थी। मेरे शौहर उनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। कितनी लड़कियों की ख्वाहिश होती है ऐसा नसीब पाएं। उस घर में हम 4 लोग रहते थे। एक ससुर, एक मेरे शौहर, एक मैं और हाँ, एक उम्र दराज खातून थी जो मेरे ससुर के दूर के रिश्ते से थी। मेरे शौहर का कहना था कि उनकी औलाद ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर उन्हें अपने घर ले आए। उनकी उम्र कोई 70-80 के आसपास रही होगी। वो खामोश मिजाज थीं, लेकिन मुझे उनसे अजीब सी चिढ़ थी। लगता था जैसे मेरी रियासत में वो एक बोझ हैं, मेरे ख्वाबों के महल में एक बदनुमा दाग। मैं धीरे धीरे अपने शौहर से उन्हें घर से निकालने की बात करती रहती थी, मगर ये तो मेरे ससुर का फैसला था। शौहर कहते थे, इस घर में दौलत की बरकतें और खुशहाली अम्मा को पनाह देने के बाद आई हैं और अब्बू ये बात कभी नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। शौहर सारी दौलत के इकलौते वारिस बन गए और मैं इस बड़ी विरासत की मलिका बन गई। मेरे नाज देखने लायक थे। जमीन पर जैसे पांव ही नहीं पड़ते थे मेरे। कुछ दिनों बाद जब वो खुमार उतरा तो मेरी तवज्जो फिर अम्मा पर टिक गई। रोज मैं शौहर के कान भरती, जो धीरे धीरे झगड़ों में बदलने लगे। और एक दिन शौहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। अगली सुबह मैंने अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश रहीं, मगर उनकी आंखों में आंसू थे। फिर वो बगैर कुछ कहे चुपचाप घर छोड़कर चली गई। मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन मैं ये एक तरफा लड़ाई जीत चुकी थी और इस जीत के नशे में मदहोश थी। हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मेरे शौहर बेहद परेशान घर लौटे। पता चला कि अब्बू पर बहुत भारी बैंक कर्ज था, ऊपर से लोगों का उधार भी था और चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आने से कारोबार को भी जोर का झटका लगा था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ी, मगर मुझे अब भी सुकून था। सोचती रही, कारोबार में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। मगर 1 महीने के अंदर दूसरी फैक्ट्री भी चली गई। बैंक ने कर्ज की भरपाई में घर बिकवा दिया और हम एक छोटे से किराए के मकान में आ गए। शौहर ने जो थोड़ी बहुत रकम बची थी, उससे एक छोटा सा स्पिनिंग यूनिट ले लिया। जिंदगी का पहिया किसी तरह चलने लगा, मगर मेरी वो शाही जिंदगी सब जमीन बोस हो गई। अंदर से मैं टूट चुकी थी। मुझे गुनाह का एहसास होने लगा। मैंने एक बेबस, लाचार और बूढ़ी औरत को बेघर किया और उसी के बाद मेरा ख्वाबों का महल बिखर गया। अब्बू की बात सही लगने लगी। जिस तरह खुशहाली अम्मा के आने के बाद शुरू हुई थी, वैसे ही बरकतें उनके जाने के बाद चली गईं। हमें समझना चाहिए कि घरों में बुजुर्गों से ही बरकत होती है। उनकी दुआओं से ही घरों में खैर और चैन होता है। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों का साया हमेशा बनाए रखे। आमीन। जिंदगी का असल हुस्न सिर्फ दौलत में नहीं होता, बल्कि उन दुआओं में छुपा होता है जो हमारे लिए बेजुबान मांगी जाती हैं। उन बुजुर्गों की दुआएं जो सिर्फ देना जानते हैं। याद रखो, हर कमरे की रोशनी बल्ब से नहीं, किसी माँ, किसी दादी, किसी अम्मा की मौजूदगी से होती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए मेरा चैनल ज़रूर फॉलो करें। हनिया मुहल 786_3 मिलियंस।